स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है। सो अगर आप सीबीएसई के सिलेबस में देखें तो ये क्लास 10 में और सबसे पहले ये करवाया जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको लेट करवाया है। ठीक है। सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सो ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें ग्राफिकल मेथड करने से पहले एक चीज और जो हम लोग मिस कर चुके थे, और वो इसके साथ वैसे वो एसोसिएटेड है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले। सो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा उसको। सो बच्चों, अगर आप टॉपिक नंबर 26 में जाएं, जहां मैंने इंट्रोड्यूस करा ये वाला टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ये इसका एक जो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता है, उसका एक जेनरिक फॉर्म ये होता है। ठीक है। वो प्लस सी हो जाए या सी को हम इधर ले आए, वो कांस्टेंट टर्म होती है, ये दोनों वेरिएबल है और ए और बी कोएफिशिएंट होते हैं। तो अब हमको क्या देखना है, अगर मैं इसको देखूं तो अगर मेरे पास हम लोगों ने जैसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेके उनको सॉल्व करा था, तो अगर मैं उसको देखूं, अगर मैं उसको ऐसे बना दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड मैं अगर उसको बनाऊं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उसके अंदर कुछ हमारे रूल्स बनते हैं। क्या होते हैं जिसके अंदर हमको रूल्स नहीं मैं बोलूंगा, उसके अंदर उसको बोलूंगा कि वो एक आपको बताता है, उसका एक पैटर्न बताता है कि वेदर वो जो आपकी जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, वो सेट ऑफ इक्वेशंस आपको किस टाइप का रिजल्ट देंगी। फॉर एग्जांपल उसके अंदर 3 रूल्स होते हैं। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट केस अगर बनेगा, अगर मैंने वो हटा दिया है ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेस हियर, तो अगर मैं इसको देखूं तो अगर a1 बाय a2 जो दो इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं छोटे से उसमें, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। जब हम उसको ग्राफ पे x और y एक्सिस पे करेंगे, जो भी हम प्लॉट करके देखने वाले हैं, थोड़ा सा शायद ये लंबा हो वीडियो, तो उस केस में क्या होगा, एक डेफिनेट जगह पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो क्या होगा, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे इसको हम। और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कुछ x और y के टर्म्स में होगा। उनका बच्चों एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आप उसको बोल सकते हो एक सिंगल सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन आप उसको कह सकते हो, वो होगा। सो जैसे इसके अंदर देखो बच्चों क्या है कि लेट्स से मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो a1 क्या हो गया मेरा, वो 1 हो गया, b1 -1 हो गया, c1 3 हो गया, a2 क्या हुआ, कोएफिशिएंट 2 है, मतलब x के आगे 1 कुछ नहीं है, तो मैंने उसको 1 ले लिया, माइनस y है। यहाँ पे सिमिलरली आप देखोगे b2 क्या है, 1 है, और c2 क्या है, 5 है। तो अगर आप देखोगे a1 बाय a2, वो क्या, a1 बाय a2 1/2 है, which is not equal to b1 by b2, which is -1/1, and which is not equal to c1 by c2, 3/5। सो इसके हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये जो 3 हमारे सिचुएशंस बनेंगी, ठीक है, एंड फिर हम 3 इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, सो जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो सेकेंड केस कैसे बनेगा बच्चों, उसके अंदर ये बनेगा कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर, और इसके अंदर लाइंस कैसे बनेगी, ये क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। थोड़ा सा इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी इंटरसेक्टिंग की बात। तो जैसे मान लो ये एक लाइन है और एक मान लो छोटी लाइन इसी का पार्ट है, या कोई कुछ भी हो सकते हैं। सो इसके अंदर आपको पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस
सो इसके अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और जरूरी नहीं है ये ऐसे ही लाइन हो, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है काइंड ऑफ, एक ही लाइन ऐसे भी हो सकती है या काइंड ऑफ, मतलब कुछ भी कहीं पे भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। वो लाइन वो इंटरस जो लाइंस हैं वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही वो पैरेलल होंगी। पैरेलल वाला थर्ड केस है, वो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ इसका आपका, और अभी हम सॉल्व करेंगे तो एज आई सेड हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल बन जाएगा, लेट सपोज मैं डाल देता हूँ एक 2x प्लस लेट सपोज 3y इज इक्वल टू 8, और यहाँ मैंने डाल दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखो a1 बाई a2, 2 बाई 4 विच इज हाफ, b1 बाई b2, 3 बाई 6 विच इज अगेन हाफ, c1 बाई c2, 8 बाई 16 विच इज अगेन हाफ। देखो 2 बाई 4 a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3 बाई 6, तो 2 बाई 4 आपका 1 बाई 2 हो जाएगा कट के, ये भी 1 बाई 2 हो जाएगा कट के, b1 बाई b2, एंड सिमिलरली c1 बाई c2 8 बाई 16 हो जाएगा। तो वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सो इज इक्वल टू लेट सपोज 8 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये c1 बाई c2। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ठीक है। बट इसके ऊपर बेस्ड जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली बोर्ड्स में, जैसे सीबीएसई में 10th में है तो उसके अंदर 1 मार्कर्स काफ़ी आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो बच्चों थर्ड केस क्या होगा, उसके अंदर होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और ये ऐसे भी हो सकता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज इक्वल टू c1 बाई c2, या तीसरा केस कि b1 b2, या तीसरा या मैं लिख ही देता हूँ, ये हो जाएगा कि b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 बट नॉट इक्वल टू a1 बाई a2, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ केस होंगे कि जिसके अंदर दो जो है, जो उसके अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं ए बी सी, वो इक्वल होंगे और एक इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, उसके अंदर हमारा ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी इस तरीके से, या ऐसे, या मे बी ऐसे, किसी भी तरीके से पैरेलल लाइंस बन जाएंगे। ग्राफिकली अभी करके देखते हैं तो आपको ये और समझ में आएगा। सो इसके अंदर आपका ये, जैसे इसके अंदर करेंगे नो सॉल्यूशन हम लिखेंगे और पैरेलल लाइंस बनेंगे। सो एग्जांपल अगर इसको बोलोगे तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4y इक्वल टू, लेट से मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे कर देता हूँ 4x प्लस 8y इक्वल टू 16 कर देता हूँ। तो इस टाइप का a1 बाई a2 ये दोनों बराबर है 1 बाई 2, बट इसके बराबर नहीं, ठीक है। सो इस टाइप का हमारा जो है, इस टाइप की इक्वेशंस बनेगी, तो उसके अंदर हमारे इस टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमको कई बार ये भी होता है कि हम लोगों ने जैसे पहले 2 मेथड कर लिए, हमने ये नहीं देखा, तो हमारा थोड़ा सा ये मेरी तरफ से ही मिस है ये, कि आई शुड हैव टेकन अप दिस टॉपिक फर्स्ट, बट एनीवेज। सो ये 3 अलग अलग मेथड है, सो तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। तो बच्चों अब ये इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई माइनस 1 या माइनस 3 बाई 1 उसको कह सकते हैं, एंड इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 7। तो अब हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हम x की कोई वैल्यू ले लेते हैं और उससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन की। सो लेट से इसको मैंने फर्स्ट करा, इसको मैंने सेकंड करा, तो लेट सपोज मैंने इक्वेशन 1 से मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम
इक्वेशन 1, तो मैंने क्या करा उसके अंदर y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये 2x उधर चला जाएगा एंड y क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, सो अब क्या करूंगा मैं, x की कोई रैंडम वैल्यू ले लूंगा। लेट सपोज मैंने x की वैल्यू ली -1, सो मैं करूंगा फॉर x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू -1 बाई 3, सो 1 प्लस 2 बाई 3, सो 3 बाई 3 हो जाएगी 1। सो ऐसे ही हम x और y की 2 या 3 वैल्यूज लेते हैं। कई टीचर्स ये कहते हैं कि 2 वैल्यूज लो और फिर उसको प्लॉट कर दो, एंड कई टीचर्स ऐसे कहते हैं कि 3 वैल्यूज लो, टेबल बनाओ और प्लॉट कर दो। मैं भी 3 प्रेफर करता हूँ। सो देखते हैं, हम एक लाइन में 3 वैल्यूज ले लेंगे, एक में 2 वैल्यूज ले लेंगे और उस हिसाब से इसको करते हैं। सो आओ इसको करते हैं। ठीक है, सो बच्चों अभी मैंने आपको जैसे बताया था, हम x की कोई भी वैल्यू लेके, जैसे मैंने -1 लेके y1 करा था, तो हम इस तरीके से टेबल बना देंगे। मैंने क्या करा कि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टीचर्स प्रेफर करते हैं कि 3 वैल्यूज लें, कुछ कहते हैं कि कम 2 वैल्यूज से भी हो जाएगा। तो मैंने एक इक्वेशन में 3 वैल्यूज ले लिए, एक में 2 वैल्यूज ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लॉट करेंगे एंड फिर देखेंगे वो लाइंस कहाँ से जा रही है एंड अकॉर्डिंगली कहाँ पे आके वो मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दैट विल बी आवर सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। सो देखते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो -1 ये रहा, एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे को अगर मैं प्लॉट करूँगा तो ये मेरा प्लॉट करके कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो सकता है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ रहे। ठीक है, सो ये 1 आ गया, ये आपका -1 और 1 आ गया। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने भी होंगे। यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, तो यू विल बी यूजिंग ग्राफ पेपर फॉर दिस। ठीक है, सो अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y क्या आ रहा है -1। x को मैंने 2 लिया तो y मेरा आ रहा है -1, विच इज, अगर मैं करूँ, बिकॉज वो क्या रहा है, ये रखने से ये थोड़ा सा मिट रहा है, तो 2 से ये मेरा -1 आ गया। तो अगर मैं x को यहाँ पे 5 लूँगा तो उसकी वैल्यू -3 आएगी। तो वो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो रफली वो, क्योंकि मैंने ये इंचेस में ले रखा है, तो अगर मैं इसको सीधा रखता हूँ काइंड ऑफ, तो ये यहाँ पे आएगा -3। सो ये मेरा पॉइंट आ गया। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इन 3 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँगा। सो कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखो, इसके अंदर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। जो पहली वाली लाइन है तो मेरी वो इस तरीके से कुछ ज्वाइन हो जाएगी। तो ये मेरी लाइन बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा कि इधर ही लिख दूंगा इसको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 वाली आ गई लाइन मेरी। ठीक है, पॉइंट्स अगर मैं इसको डाल दूँ, पॉइंट्स को मैं बोल सकता हूँ A B C। ठीक है, सो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग सेकेंड लाइन भी प्लॉट कर लेंगे। वो मैं एक डिफरेंट तरह से प्लॉट कर दूंगा। सो उस तरीके से देखते हैं। सो इसके अंदर x के अंदर अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो y मेरा -7 आ रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट ये बन जाएगा, जो कि मैं D कह देता हूँ, उसका नाम ले लेता हूँ। और अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो मेरा उसका आंसर -1 बनेगा। तो ये b और एक तरह से काइंड ऑफ b और e भी बोल सकते हैं, या d ही रख सकते हैं, उसको b ही रख सकते हैं, सॉरी। सो इसको अब हम प्लॉट करके देखते हैं। तो प्लॉट करने पे क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, तो मेरी ये लाइन बनेगी, ये वाली मेरी सेकेंड इक्वेशन की हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। और कहाँ पे मेरे पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, मेरे पॉइंट्स मिल रहे हैं ये 2 और -1 पे। सो विच इज द सॉल्यूशन। सो ये मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। बच्चों ये कहाँ पे मिली,
2 कॉमा माइनस 1 पे, सो 2 कॉमा 1, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। सो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्योंकि यहाँ मिली है तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये निकला। सो आई होप आपको समझ में आया, बिकॉज मैं यहाँ पे ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम एक एक एग्जाम्पल ही करके बताता हूँ। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट टू मी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो सेकेंड टाइप का देखेंगे एंड देन थर्ड एग्जाम्पल थर्ड टाइप का देखेंगे। तीन अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो हमारे, क्योंकि तीन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दो इक्वेशंस हैं, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन खेलेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं a1 देखूँ तो a1 1 है, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। b1 देखूँगा तो 2 है, c1 देखूँगा तो 6 है, इधर a2 क्या है 2 है, b2 क्या है 4 है और c2 क्या है 12 है। तो साफ पता चल रहा है a1 बाई a2 अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो इस तरीके से आया। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे इसमें। सो हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वैसे ही टेबल बनाएंगे। सो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फॉर x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डाली प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ले लिया तो y क्या आ जाएगा 6/2 विच इज 3। तो इसी तरीके से हम टेबल बना के और फिर से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो 3 वैल्यूज ले लेंगे, 2 वैल्यूज ले लेंगे, 3 और 2 वैल्यूज ले लेंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करेंगे इसको ग्राफिकली। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बिकॉज ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है तो 5-5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 5 नंबर से कम का नहीं आएगा अगर ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे होगा। सो बच्चों अब मैंने क्या किया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं। कुछ आप रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। x की वैल्यू जैसे हमने 0 डाली थी तो 3 आया था, फिर मैंने रैंडमली 6 ले ली तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू मैंने 4 ली तो 1 आ रही है इन इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड जो है इक्वेशन में ऐसे 2 और 2 आ रही है, 0 और 3 आ रही है, 4 और 1 आ रही है। तो ये देखोगे आप 2 वैल्यूज तो सेम ही आ रही है। तो जैसे मैंने बताया था कोइंसिडेंट लाइंस, तो इसमें कोइंसिडेंट ही बनेगी लाइंस। तो हम लोग उसको प्लॉट करके देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं इसको करता ही दूसरे कलर से ही अभी हम करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो लेट सपोज ये मेरा पहला है x, तो 0 और 3 तो मेरा ये वाला पॉइंट बन जाएगा। लेट से ये मैं इसको a नाम दे देता हूँ। 6 और 0 तो ये हो गया 6 और ये 0, ये b पॉइंट हो गया। एंड देन 4 और 1, सो 4 और 1 ये मेरा सी पॉइंट आ जाएगा रफली। इसको मैं देखता हूँ अगर उससे, तो अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे ऐसे रख के तो मेरा कहाँ आता है, मेरा तकरीबन ये आएगा, ठीक है। सो अब हम इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं कैसे होगा। सो इसको मैं सी कह देता हूँ। तो मैंने ये ज्वाइन कर ली, इसका मैंने नाम दे दिया, मैंने थोड़ी लंबी ज्वाइन कर दी है, इसका मैंने इसका अगेन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गई, ठीक है। एंड देन सेकेंड लाइन प्लॉट करके देख लेते हैं हम उसमें कैसे आएगा। उसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे वैल्यूज क्या आ रही हैं 2 और 2, तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो इसी लाइन पे आ रहा है ये 2 और 2। तो लेट से इसको मैंने d बोल दिया। 0 और 3, तो 0 और 3 यही है पॉइंट A है, और 4 और 1, सो 4 और 1 फिर अगेन यही है। तो अगर मेरी सेकेंड लाइन देखोगे तो सेकेंड लाइन क्या बनी, मेरी सेकेंड लाइन ये ACD बनी, ये वाले पॉइंट्स। तो लेट सपोज मैंने इसको ये यहीं से ही कर दिया, काइंड ऑफ
सो ये क्या बना मेरा, ये मेरी दूसरी लाइन बन गई, विच इज, इसका मैं नाम दे सकता हूँ 2x + 4y = 12। ये थोड़ा आप देखोगे हाथ लगने से मिट भी नहीं है वैल्यूज। सो क्या हुआ, कोइंसाइड कर गई, तो हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं, सिंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट हेंस infinitely many solutions are possible for the given pair of equations। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एंड दैट इज ऑफ द थर्ड वेराइटी जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जिसके अंदर पैरेलल लाइंस आएंगी हमारी। सो कैटेगोरिकली मैंने वो क्वेश्चंस उस टाइप के उठाए हुए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो बच्चों अब देखो, इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब आप इसमें देखोगे, अगर पहली वाली इक्वेशन से देखोगे तो a1 कितना है मेरा 3 है, b1 कितना है 2 है, c1 कितना है 6 है। सिमिलरली सेकेंड वाली में a2 कितना है 6 है, b2 कितना है 4 है, एंड c2 18 है। अगर डिवाइड करा जाए इसको a1 a2, so 3/6 which is 1/2, 2/4 which is 1/2, बट ये 1/3 है। सो a1 इस केस में क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो उस केस में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। सो सिमिलरली अगेन मैं कुछ x और y की वैल्यूज लेता हूँ, टेबल बनाते हैं, एंड देन ग्राफिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने अगेन टेबल बना लिए फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। x की कुछ वैल्यूज लेके इनपुट करके y, या y की वैल्यूज इनपुट करके भी x की ला सकते हैं। सो 2 वैल्यूज ही लिया मैंने, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम 3 लें, बट मैंने 2 वैल्यूज ही ली है। सो देखेंगे x इज इक्वल टू, अगर मेरा 0 है तो y मेरा कहाँ आ रहा है 3। सो इसको मैं a मार्क कर दूंगा। एंड अगर मैं x को 2 ले रहा हूँ तो मेरा y क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है, तो विच इज b। सिमिलरली सेकंड उसके अंदर क्या मैं ले रहा हूं, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं पहले। इसको हम फिर वैसे ही लिख लेंगे जो हमारी इक्वेशन है, 3x + 2y = 6 वाली रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन बन गई। एंड मैं सेकेंड कलर से दूसरी लाइन बना लेता हूँ, एंड वो कैसे बनेगी हमारी, वो हमारी ऐसे बनेगी कि लेट सपोज x 1 है तो y मेरा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ थोड़ा सा सीधा रखने के लिए। सो 5 रखा, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 1 और 3। सो इसको लेट से मैंने C बोल दिया, एंड देन 3,0। सो 3 ये रहा एंड 0, तो ये मेरा D पॉइंट हो गया। एंड अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो आप देखोगे बिल्कुल पैरेलल जा रही है इससे, ये देखने में ही पता चल रहा है कि पैरेलल। सो इसको मैं ले दूंगा 6x + 4y = 18। सो इसके अंदर पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस द इक्वेशंस आर फॉर्मिंग पैरेलल लाइंस, hence the pair of equations have no solution। सो ये 3 तरीके के हमारे जो हैं
क्राइटेरिया होते हैं और ग्राफिकली हमने ये करके देख लिया, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, एंड लाइक करना इज मीन सेकेंडरी, आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है ये, एंड प्लीज़ इसको आप देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।